माता पिता के ऋण से यदि ऋण होना है ना तो क्या करें, कुछ करें या ना करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते ना जाएं, लेकिन आपके घर में जो सास ससुर हैं, जो माता पिता हैं, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दें। जो आपके जीवन में दुख है ना प्यारे, अपने आप दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, महाराज क्या करें, हमारी सास तो ऐसी है, हमारी सास तो। यार एक दिन हम आपको भी उस श्रेणी में जाना है। जब तक एक बार सासू मैया आपसे 2 बार 10 बार आप जब कुछ बोलना ही बंद कर देंगी ना, तो अपने आप सासू मैया भी क्या करेंगी, बोलना बंद कर देंगी, कहना बंद कर देंगे। यदि सास खराब है ना तो आप अच्छे बन जाओ ना प्यारे। नहीं महाराज हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी वो मम्मी है ना प्यारे। यदि दोनों लोग यदि एक से हो जाएंगे ना, यदि एक बेकार है तो दूसरा अच्छा बन जाए ना। आप तो अच्छे हो ना, वो तो बेकार है। यदि हम अच्छे होंगे ना, जिस प्रकार की अपनी दृष्टि बना लोगे ना, सृष्टि नजर वैसे ही आने लगती है प्यारे। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर ले माता पिता की पूजा, माता पिता की पूजा। कर ले माता पिता की पूजा रे मन। कर ले माता पिता की पूजा। कर ले माता पिता की पूजा। ओ ये दिन मिले न दूजा। ये दिन मिले न दूजा। ये दिन मिले न दूजा। कर ले माता पिता की पूजा। कर ले माता पिता की पूजा। ये तने फिर ना गवाना प्यारे। ये तिन पगले गवाना प्यारे। सेवा करे और पूजा। सेवा करी ले पूजा। सेवा रे कर ले माता पिता की पूजा। कर ले माता पिता की पूजा। कर ले माता पिता की बोलो पितृश्वर देवताओं की जय हो। महाराज अब कहने लगा
कि गया में यदि आप अनेकों बार भी श्राद्ध करोगे तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं। गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी रात्रि का समय है, अभी आप अपने स्थान पर जाओ, जब प्रातः काल होगा हम आपके उद्धार का कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। जैसे ही कहा प्रातः काल हुआ, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सूर्य भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, तुभ्यं में नमो साक्षे, तुभ्यं में नमो साक्षे, शौर्य में दिवाकरम। सूर्य भगवान को प्रणाम किया और सूर्य भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा गोकर्ण जी आप अपने भ्राता को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। और महाराज जैसे ही कहा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। गोकर्ण जी ने कथा को प्रारंभ किया और प्रथम दिवस जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, एक बांस लगा हुआ था, धुंधकारी वायु के रूप में था, वायु प्रधान था, और उस बांस में आकर के सुरंग में जो छिद्र था उस बांस में बैठ गया। इसलिए भागवत के मत में बांस को लगाया जाता है, 7 गांठ का जो बांस होता है उसको लगाया जाता है। अब महाराज जैसे ही विराजमान हुआ, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की हुई, एक एक जो ग्रंथि थी वह टूटती गई, और 7वें दिन जैसे ही भागवत की समापन हुआ, दिव्य रूप धारण करके और सम्मुख प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुआ और भागवत की महिमा का गान करने लगा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो पितथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस जैसे ही हुआ, दिव्य रूप में धारण करके, पीला पीतांबर धारण करके और सन्मुख प्रकट हुआ। जैसे ही प्रकट हुआ महाराज पूछा आप कौन हैं? गोकर्ण जी ने जैसे ही पूछा, बोले भैया हम आपके भ्राता, आपने हमको नहीं पहचाना? और महाराज दिव्य सिंहासन आया और भगवान का दिव्य विमान आकर के और धुंधकारी उसमें विराजमान हुआ, और जैसे ही भगवान के लोक को जाने लगा, गोकर्ण जी ने पूछा भैया ये बताइए यहां पर कथा सबने सुनी, लेकिन आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए? कथा तो सबने सुनी। बोले भैया कथा सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी जैसी कथा का चिंतन किसी ने नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, जब कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1-2 घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा निकल जाएगा, इसके बाद आएंगे, और बीच में ही मन पड़ा ना तो अपनी कथा को हिलाया। कई लोग अपनी साड़ी को, अपने वस्त्रों को हिलाने लगते। पूछा महाराज क्यों हिला रहे? बोले कुछ नहीं महाराज, कहीं ऐसा ना हो कथा चिपकी चली जाए। कथा को सुनने के बाद प्यारे, चाहे कथा 1 घड़ी सुने, आधी घड़ी सुने, लेकिन इस कथा का क्या करना है? चिंतन करना है। हम लोग क्या करते, यहां से गए, बोले हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी व्यवस्थाएं अभी सही नहीं है। अब भैया व्यवस्थाएं कहां से सही होंगी? देखो धन लगना है इसमें, और ये जो कथा चल रही ना, ये कथा कैसे चल रही है? सब आप सब लोगों के सहयोग से चल रही ये कथा। एक कोई सोचे कि बोले महाराज कर रहे या महाराज करा रहे, भोले बाबा कराने वाले हैं, और पूर्वजों के निमित्त ये कथा चल रही है। अब बोले महाराज फल क्यों नहीं मिला? बोले फल इसलिए नहीं मिला कि कथा को सुनने के बाद इसका चिंतन हम लोगों ने नहीं किया। और जब इस प्रकार से कहा, बोले जब पुनः आप इस कथा को श्रवण कराओगे
और इसके बाद परमात्मा आप लोगों के ऊपर अनुग्रह करेगा। ऐसा कहने के बाद महाराज और धुंधकारी का उद्धार हो गया। पंचम स्कंद में हम लोग पंचम अध्याय में महात्म के प्रवेश करेंगे। कथा के महिमा के बारे में बताया कि किस प्रकार से, बोले जिस प्रकार शादी आदि में हम लोग तैयारी करते हैं, इस प्रकार से कथा की तैयारियां होनी चाहिए, मंगल कलश यात्रा करनी चाहिए। और यदि हो सके तो क्या करें, बोले व्रत रहें, और व्रत रहें। यदि व्रत नहीं रह सकते, बोले महाराज कैसे रहें, बोले घी पी करके रहें, दूध पी करके रहें। अनेकों प्रकार के नियम बताए। बोले महाराज अब तो इतनी शक्ति ही नहीं रह गई, यदि घी आधा किलो घी किसी को पिला दिया जाए ना तो पचा ही नहीं पाएगा। बोले जिस प्रकार से कथा में मन लगे उस प्रकार से नियम को, या जिस प्रकार आपका शरीर करे, जिस प्रकार आपका शरीर चलता रहे। क्यों, बोले महाराज क्या करें, बोले प्रातः काल ही हमको शुगर है, बोले टेबलेट खानी पड़ती, कुछ खाना पड़ता है। तो जिस प्रकार बोले शरीर में, जिस प्रकार से शरीर में समर्थ हो, शक्ति हो, इस प्रकार से अपने नियम को धारण करें। किसी ब्राह्मण को और बुला करके और उसके द्वारा इस सत्संग को श्रवण करें। पहलाद ताल धारे तलगतया जोदया कंस धारे, वीणा धारे सुरस सुर कुशलो राग कर तो अर्जुनो भूत। महाराज जब इस प्रकार से कहा, महिमा का गान किया, और जब पुनः भागवत कथा गोकर्ण जी ने की, कहते जितने भक्त थे सबके लिए विमान आए और भगवान ने आकर के दर्शन दिया। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान के। और दर्शन देने के बाद भगवान गोकर्ण जी को अपने लोक के लिए ले गए। महत्तम यहाँ पर समाप्त हुआ। प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे 2 बार परमात्मा का नाम, इसके बाद कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। महादेव। हो कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से शरीर सारा। काया 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 से काया होगी, तब तक नए भुलाना। बरसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। जय हो प्यारे की।
कुछ पुण्य धन कमाले करदानी और धर्म तू अब तक नहीं भुलाना। करदानी और धर्म तू अगर रबू को तुझे पाना। बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। पल का नहीं ठिकाना। पल का नहीं ठिकाना रे। पल का नहीं ठिकाना ठिकाना रे। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। राधे जन्माद श्रियतो वयादितरता चाथेश विज्ञासुराड तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यदसोरया तेजो वारिविदा यथा विनमयो इत्तत् सर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहिकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। प्रथम स्कंद में परम सत्य की वंदना की गई। बोले परम सत्य क्या है? सत्य की वंदना क्यों की? श्री सूची महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों सत्यव्रतम ते परहस्य सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यव्रतम ते परहस्य सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणं प्रपन्या। सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणं प्रपन्ना। धर्म न दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्यात्मकम
तुम शरणम प्रपन्ना। शिशोजी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की? बोले परम सत्य। बोले सत्य क्या है? बोले जीवन में यदि आपने सत्य का आचरण कर लिया ना, यदि आपने अपने जीवन में सत्यता को धारण कर लिया तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकते प्यारे। बोले महाराज यदि सत्य बोलने लगेंगे ना, आजकल तो क्या हो गया, बोले महाराज जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, 10 रुपए की चीज जब तक 50 में नहीं बताएंगे और 45 में उसको नहीं बेचेंगे, बोले जब तक काम ही नहीं चलता। लेकिन शास्त्र कहते हैं प्यारे, यदि आप सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देना तो सत्य क्या होगा? सत्य को ठोकर तो खिलाई जा सकती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता प्यारे। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप अच्छे मार्ग से जाओगे ना, समय लग जाएगा, आपको जाने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो अच्छा मार्ग होगा ना, जो सही मार्ग होगा, जो सही रास्ता होगा, उसमें कठिनाइयां अवश्य आएंगी। लेकिन जब आप सत्ता के मार्ग पर चलते जाओगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, अपने आप ठाकुर आपको पार लगा देगा। आजकल क्या हो गया, झूठ ही लेना झूठ ही देना,